और सवाल जो हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट या बर्मा गेस्ट पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो, चूंकि ये सब आया हुआ प्रश्न को मैं बना रहा हूँ, इसलिए ध्यान देंगे। एक सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को रुपये में दर्शाया गया, तो इस सारणी का माध्य ज्ञात करना है, जबकि इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से 150, 150, उसके बाद 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। चलिए फिर हम उसी टाइप में, सवाल में कोई बदली नहीं है, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, उसी टाइप में सवाल है। हर सवाल को हम ऐसा करेंगे और फिर माध्य ज्ञात कर लेंगे। इसकी बारंबारता दी हुई है 4, 150 से 200 की बारंबारता दी हुई है 5, इसकी बारंबारता 12, इसकी बारंबारता 2 और इसकी भी बारंबारता 2। चलिए पहले हम n ही प्राप्त कर लें। n बारंबारता के कुल योग को हम लोग n कहते हैं, तो जोड़ देते हैं। 4 और 5 9, 9 और 2 11, और 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 के 5 हाथ बचा 1, 1 और 1 2। इस प्रकार हम n निकाल चुके हैं। n का मान मेरा 25 होता है, क्योंकि माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n होता है, वहां हमको n की जरूरत पड़ेगी। जो बारंबारता का कुल योग होगा वो n हो जाएगा। अब चलते हैं हम मध्य बिंदु की ओर। मध्य बिंदु में हम क्या करेंगे, रफ में चाहे तो आप ऐसा इसको कर सकते हैं कि 150 उच्च सीमा होगा और निम्न सीमा होगा 100, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 250, 250 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 125। फिर उसी तरह ई दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 200 और 150, 350 दोनों को जोड़ दिए, फिर इसको 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10, यानी ये हो गया 175। अब हम देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस 50 है, तो फिर इसमें आप 50 जोड़ सकते हैं। इसमें 50 जोड़ने पर मेरा हो जाएगा 225, फिर हम 225 में फिर 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 275, 275 में हम फिर 50 जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 325 जो है। इस प्रकार हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए हम क्या करते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिए, ये प्राप्त किए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिए, ये प्राप्त किए, फिर दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिए, ये प्राप्त किए, और इस प्रकार जो है मेरा मध्य बिंदु निकल गया। अब हम क्या करेंगे, fx कैसे बोले हैं निकालने के लिए, 4 पंचे 20, 20 के शून्य हाथ बचा 2, 4 गुना 8 और 2 10 के शून्य हाथ बचा 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, यानी कि दोनों को गुना करना है, fx आता है। 25 25 के 5 हाथ बचा 2, 5 से 35 और 2 37 के 7 हाथ बचा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। उसके बाद फिर हम 225 2700, फिर हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 के शून्य, 1 बचा 2 7 14, 15 के 5 हाथ में 1 बचा 2 गुना 4 और 1 5, 550। अब हम चलते हैं 2 पंचे 10 के शून्य, फिर 1 बचा 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 तिया 6, और इस प्रकार ये जो fx है, फिर से एक बार सुन लेंगे कि fx को हम कैसे प्राप्त किए हैं। चलिए अब पहले इसको योग कर लें। यहाँ पे 5 आया, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 के 7 हाथ बचा 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 के 2 हाथ बचा 3, 3 और 2 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मेरा प्राप्त हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा fx। चलिए फिर से देख लेंगे, दिक्कत नहीं चेक करेंगे। हाँ चलिए फिर से देखिए हम क्या किए हैं। दोनों सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी किताब में दिया हुआ क्या है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न, लेकिन ये और ये हम अपने मन से लाते हैं। तो क्या किए, फिर से देखिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर मध्य बिंदु, फिर दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर मध्य बिंदु लाए, फिर इस तरह से ये पूरा मध्य बिंदु का हम 5 घर है 1 2 3 4 5 सब में ये प्राप्त कर लिए। अब हम f और x को गुना किए, फिर ये इस तरह से गुना करके लिखे और सबको अंत में जोड़ दिए। ये जो जोड़े वो मेरा हुआ सिग्मा fx। तो फिर से इस सवाल को एक बार देख लेंगे। मैंने कहा कि ये जो है आपके किताब में दिया हुआ है, हम ये दोनों लाए। पहले आप तो ये समझिए कि इसमें क्या भरा हुआ है, इस घर में जो है, जो आंकड़ा इसमें क्या दिया गया है।
ये आंकड़ा मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ कि मध्य बिंदु का आंकड़ा है। तो मध्य बिंदु का आंकड़ा है, तो हम इसके लिए कहाँ से इसको लाए हैं, ये चीज तो आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। मैंने कहा कि ये जो मध्य बिंदु, इसका अर्थ क्या हो, मध्य बिंदु किसको कहते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग को जब 2 से भाग देते हैं तो वही उसका मध्य बिंदु कहलाता है। इस प्रकार हम दोनों को जोड़े, 2 से भाग दिए, दोनों को जोड़े और इस प्रकार जो है हम पूरा मध्य बिंदु ले आए। अब ये आता है कि ये एफ क्या होता है, तो मैंने कहा जो आपके पास बारंबारता दिया हुआ है और हम जो लाए हैं मध्य बिंदु लाए, फिर हम क्या किए, दोनों को गुना कर दिए, गुना करके सबको जोड़ दिए। तो गुना करके जो जोड़े वो क्या आया, सिग्मा एफ आया। और ये मेरे पास तो n दिया हुआ है, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ बटे n होता है। और इस प्रकार हम यहाँ माध्य के सूत्र जो है सूत्र में बैठा देंगे और आराम से जो है हमारा माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो अब कोई भी माध्य हो, आप माध्य जो है वो बना सकते हैं। तो क्या था मेरा माध्य का सूत्र, बोलिए, चूंकि माध्य बराबर सूत्र मालूम है, माध्य बराबर सिग्मा एफ बटे n। तो सिग्मा एफ का मान कितना है, 5275 बटे 25। चलिए 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 2 अंक एक साथ चलाए, 0, फिर बचे 25, फिर 2 बचा बचे 25, और फिर यहाँ बचे 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस प्रकार हमारा जो माध्य निकला वो निकला 211 रुपया। यानी कि क्या किए, फिर से एक बार सुन लीजिए, आपके पास 2 चार्ट दिया हुआ था, हम 2 चार्ट अपने मन से लाए हैं और फिर जो इसको जोड़ते हैं वो सिग्मा एफ बन जाता है। ये जो है बारंबारता का योग है। जो माध्य का सूत्र बता दिया गया कि सिग्मा एफ बटे n होता है, इस मान को बैठा देंगे, इस मान से इसको भागा दे देंगे, कटा करके जो आंसर निकलेगा वो हर हिसाब में, यानी कि जो मेरा माध्य जो चैप्टर है उस सब माध्य का सवाल इसी सूत्र पर बनेगा। चलिए अब हम कुछ बहुलक तैयार करते हैं माध्य के बाद।